Bumma Cave. यह कहानी एक गांव से शुरू होती है जिसमें बहुत ही मेहनती और ईमानदार मटके बनाने वाला रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल 2 मटकों में पानी भरकर जमींदार की जमीन पर जाया करता था। उसके पास 2 मटके थे, जिसमें से एक टूटा हुआ और एक बिल्कुल ठीक था। एक दिन जब गोपाल जमींदार की जमीन से जा रहा था, तब ठीक मटके ने टूटे मटके से कहा, देखो, मैं तुमसे ज़्यादा पानी ले जा सकता हूँ, तुम तो टूटे हुए हो। तुम सारा पानी बाहर निकाल देते हो, तुम किसी काम के नहीं, तुम किसी काम नहीं आते हो। यह सुनकर टूटे हुए मटके को बहुत दुख हुआ और उसको बहुत छोटा महसूस हो रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था। उसको बहुत तकलीफ हो रही थी कि वह गोपाल के किसी काम नहीं आ रहा है। उसने सोचा कि वह गोपाल को बोलेगा कि उसको बदल दे। टूटा मटका यह बोलने की हिम्मत गोपाल को नहीं जुटा पा रहा था। पर एक दिन गोपाल जब दोनों मटकों में पानी भरकर जमींदार की जमीन से जा रहा था, तब टूटा मटका गोपाल से बोला, गोपाल, तुम मुझे बदल दो, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? देखो, मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आता। मैं सारा पानी गिरा देता हूँ। मुझ में छेद है, मैं पुराना हो गया हूँ, मुझसे सारा पानी निकल जाता है और तुम्हें तो अच्छे और नए मटके की ज़रूरत है, इसलिए तुम मुझे बदल दो। गोपाल ने उसका दुख समझा और कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्या तुम रास्ते के किनारे ये पौधे देख रहे हो, फूल वाले? मैं जब भी पानी लेकर आता हूँ तो हमेशा ध्यान रखता हूँ कि तुम में से जो पानी गिरता है वह इन पौधों पर गिरता रहे, और जब ये पानी इन पौधों पर गिरता है तो पौधे अच्छे अच्छे सुंदर, खुशबूदार और अलग अलग रंगों के फूल उगाते हैं। फिर ये फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तुम अपने आप को छोटा महसूस मत किया करो। अगर तुम्हारा पानी इन पौधों पर न गिरता तो ये पौधे इतने सुंदर, खुशबूदार फूल कैसे उगाते। धन्यवाद गोपाल, टूटा मटका बोला। गोपाल की बातें सुनकर ठीक वाला मटका बोला, अब मैं समझ चुका हूँ। अब मैं तुमसे कभी नहीं बोलूँगा कि तुम में कमी है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने काम के हो। तुम्हारी वजह से ही पौधों में इतने सुंदर और रंग बिरंगी खुशबूदार फूल लगे हैं। धन्यवाद तुम्हारा। गोपाल बोला, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत प्यारे हो, तुम दोनों ही मिलकर रहा करो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए।